मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का रहस्य को अति ही संक्षिप्त रूप में शेयर करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दर्शन है। 5वां अध्याय का कर्म संन्यास योग में कर्म योग और संन्यास के बीच संतुलन की व्याख्या की गई है। क्या केवल कर्म का त्याग करना संन्यास है, या कर्म करते हुए भी सन्यासी बना जा सकता है? अध्याय 5 का 10वां श्लोक अत्यंत प्रेरणादायक है, जिसका अर्थ इस प्रकार है। जो व्यक्ति अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है और आसक्ति का त्याग कर कार्य करता है, वह पाप से वैसे ही अछूता रहता है जैसे जल में रहते हुए कमल का पत्ता गीला नहीं होता। अब आइए हम इसके मुख्य विषयों की चर्चा करें। पहला, कर्म संन्यास और कर्मयोग में क्या अंतर है? श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों का त्याग ही संन्यास नहीं, बल्कि फल की आसक्ति का त्याग संन्यास है। एक गृहस्थ भी यदि निष्काम कर्म करता है तो वह सन्यासी के समान है। दूसरा, निष्काम कर्म का महत्व। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा किए अपना कर्तव्य निभाता है, वही सच्चा योगी है। ऐसे व्यक्ति न तो कर्मों में बनता है, न ही जीवन में कोई क्लेश महसूस करता है। तीसरा, आध्यात्मिक दृष्टि से कर्मयोग। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोगी वही है जो सब में ईश्वर को देखता है और स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है। ईश्वर भाव को अपनाकर व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है। चौथा, जो व्यक्ति कर्म के फल की आसक्ति छोड़ देता है, वह सच्चे आत्म सुख का अनुभव करता है। आत्मा को जानने वाला व्यक्ति किसी भी बाहरी सुख दुख से प्रभावित नहीं होता। पांचवा, ईश्वर में पूर्ण समर्पण। जिसने अपने सभी कर्म ईश्वर को समर्पित कर दिया, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है और ईश्वर में लीन हो जाता है। छठा, शांत और आनंददायक जीवन का मार्ग। व्यक्ति को न इंद्रियों में भटकना चाहिए, न ही बाहरी वस्तुओं में सुख ढूंढना चाहिए। जो व्यक्ति ध्यान और निष्काम कर्म के माध्यम से आत्मा में स्थित हो जाता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। इस तरह कर्म संन्यास योग हमें यह सिखाता है कि कर्म का त्याग करना आवश्यक नहीं है, बल्कि फल की आसक्ति का त्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति समता, भक्ति और ज्ञान से कर्म करता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। व्यवहारिक शिक्षा। अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन फल की चिंता किए बिना। त्याग का अर्थ कर्म से दूर भागना नहीं, बल्कि मन में आसक्ति का त्याग करना है। सच्ची शांति और आनंद वही प्राप्त कर सकता है जो कर्म को भक्ति और योग का रूप दे देता है। इस तरह हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 5वां अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म करना जीवन का स्वभाव है, लेकिन उसे कैसे किया जाए यह तय करता है कि हम बंधन में रहेंगे या मुक्त होंगे। संन्यास केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होना चाहिए। अब आइए उच्च कोटि के विद्वानों ने इस अध्याय के बारे में क्या कहा है, जानें। पहला, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने अपनी टीका में बताया है कि कर्म संन्यास और कर्मयोग
दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक उपयुक्त है क्योंकि यह संसार में रहते हुए भी आत्म साक्षात्कार का अवसर प्रदान करता है। वे बताते हैं कि निष्काम कर्म से चित्त शुद्ध प्राप्त होती है और अंततः ज्ञान की प्राप्त होती है जो मोक्ष का कारण बनती है। दूसरा, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैत दर्शन के अनुसार इस अध्याय की व्याख्या की। वे कहते हैं कि संन्यास केवल ब्रह्म कार्यों का त्याग नहीं बल्कि फल की आसक्ति का त्याग है। उन्होंने कर्मयोग को भक्ति के माध्यम से ईश्वर की आराधना बताया, जहाँ व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करता है। तीसरा, माधवाचार्य ने द्वैत दर्शन के अनुसार कर्म संन्यास योग को समझाया। उनके अनुसार केवल संन्यास लेने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता बल्कि पूर्ण भक्ति और भगवान की कृपा से ही मोक्ष संभव है। वे कर्मयोग को महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि यह व्यक्ति को ईश्वर के प्रति समर्पित रखता है। चौथा, स्वामी विवेकानंद ने इस अध्याय की आधुनिक व्याख्या में कर्मयोग को समाज के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने कहा है कि संन्यास का सही अर्थ बाहरी कर्मों का त्याग नहीं बल्कि स्वार्थ और अहंकार का त्याग है। वे कर्मयोग को एक ऐसा मार्ग बताते हैं जिससे मनुष्य अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी आत्म साक्षात्कार कर सकता है। पांचवा, श्री अरविंदो ने इस अध्याय की व्याख्या को ईश्वरीय जीवन की दृष्टि से किया। वे कहते हैं कि गीता में कर्मयोग का मार्ग एक ऐसा जीवन प्रस्तुत करता है जिसमें हम अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए भी आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकते हैं। उनके अनुसार कर्म संन्यास का वास्तविक अर्थ मानसिक और आंतरिक संन्यास है, न कि केवल भौतिक संन्यास। अंत में पांचवें अध्याय की विभिन्न विद्वानों द्वारा व्याख्याएं यह दर्शाती है कि गीता में कर्मयोग को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। निष्काम कर्म और भक्ति से व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद।